Hello all students. Today in this video we continue our story The Rat Trap written by Selma Lagerlöf. अब तक हमने देखा है स्टोरी में कि जो रेड ट्रैप सेलर होता है, हमारा मेन कैरेक्टर है जो स्टोरी का, वो एक वेगा बॉय है। वेगा बॉय मीन्स क्या होता है? जिसके पास फैमिली नहीं होती है, जो अकेला रहता है जनरली, और ना ही उसका कोई घर और ठिकाना होता है, और वो बस भटकता रहता है, उसे वेगा बॉय कहते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है कि वो कितना लोनली है, और वो मतलब कि वो जो है वो थोड़ा सा फिलोसोफर टाइप का भी है, और वो मतलब कि जब भी फ्री होता है तो वो क्या बनाता है? रेड ट्रैप बनाता है। और जनरली वो जब फ्री होता है तो जो फिलोसफी है, वर्ल्ड के बारे में, लोगों के बारे में सोचता रहता है। तो अब उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, हमने एक जो नेक्स्ट वीडियो में देखा था, क्या हुआ था कि वो एक जंगल में मतलब कि वो एक जगह से थीवरी मतलब कि चोरी करता है, और चोरी करने के बाद उस कोटे से भाग जाता है, और वो रोड पे नहीं चलता है। जनरली जो पीपल्स चलते हैं जहाँ से, वो रोड पे अवॉइड करता है सिटी रोड पे चलना, और जंगल में जाता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं पुलिस उसे कैच ना कर ले, मतलब कॉट ना कर ले। इसलिए वो रोड से नहीं पर जंगल से जाने का सोचता है, और जंगल से जाने का जब सोचता है, वो जंगल में जाता है तो वो क्या फंस जाता है, वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है और वो ट्विस्ट एंड टर्न वाला है, तो उसे पता ही नहीं चलता कि कौन सा रास्ता सही है। क्योंकि वो सोचता है कि मैं निकल जाऊँगा, तो वो निकल नहीं पाता है। फिर बाद में उसे एक मिल मिलती है, और वो मिल में जाता है और वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करता है। तो जो मिल का ओनर होता है, जो वहाँ पे आयरन में मास्टर होता है, वो उसे बाय मिस्टेक कोई और ही इंसान समझ लेता है, और वो उसको कौन समझता है? नील ओलफ समझ लेता है, जो आर्मी में था उसके साथ। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग उसको हो जाती है। इस वजह से वो उसे ऑफर करता है कि आप घर आओ मेरे क्रिसमस ईव के लिए। तो तब है वो रिफ्यूज़ करता है हमारा जो रेड ट्रैप सेलर है वो, और वो सोचता है कि शायद वो उसे थोड़े पैसे दे देगा तो चलेगा, पर वो जो आयरन मैन है वो पैसे नहीं देता है, पर ऑफर करता है कि आप इवनिंग पे क्रिसमस ईव पे उनके साथ सेलिब्रेट करने आओ। जब वो रिफ्यूज़ करता है तो उसे लगता है कि वो अपने कपड़े ऐसे पहने हैं रफ टफ और वैसे हालत में, इसलिए वो रिफ्यूज़ कर रहा है। तो वो अपनी डॉटर को भेजता है। डॉटर का नाम था एल्डा विलियमसन। अब वो जो इसकी डॉटर थी, वो जब आती है मिल में, तब वो जो हेड है उसकी हटाती है अपने जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है वो सोया हुआ था तो होता है, उसके मुंह पे हेड रखी होती है उसने खुद की। वो जैसे ही हेड हटाती है तो वो डर जाती है, उनके रेड ट्रैपर की एक आँख खुली थी और एक आँख बंद थी, उसे सोने की आदत थी इस तरह से। तो वो डर जाती है और थोड़ी पीछे हट जाती है। पर आगे अब क्या होगा, तो हम यहाँ तक की स्टोरी हमने देखी है। जो नेक्स्ट स्टोरी है वो हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या होता है। My name is Elda Williamson, said a young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such hard time. अब उसकी डॉटर है वो क्या कहती है? वो कहती है कि आप हमारे साथ मतलब कि परमिशन मांगने आई हूँ मैं आपको कि आप हमारे घर चलो, और अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मैं सॉरी फील कर रही हूँ क्योंकि आपका जो हार्ड टाइम है उसके लिए। और वो क्या कहते हैं? शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid as she thought, and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you can. Only please stay with us over Christmas Eve." अब उसे जो डॉटर है उनकी एल्डा को पता चल जाता है कि जो ये है वो मतलब कि कहीं से कुछ जेल से भागा हुआ है। और वो क्या कहती है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस हम एक क्रिसमस ईव के लिए इनवाइट करने आए हैं, उसके बाद आप फ्री हो, कहीं भी जा सकते हो। शी सेड दिस such a freely manner that is a red trapper parents must have felt confident in her. तो ये जो वो लड़की ने इतने कॉन्फिडेंटली बोला तो उसे वो उस पर कॉन्फिडेंट आ जाता है लड़की पे, और जो गर्ल है उसकी बात मान लेता है। और क्या कहता है? इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी योरसेल्फ मिस, ही सेड, आई विल कम एट वंस। उन्होंने कहा कि मैं एक बार ही आऊँगा, जब आप इतना मुझे
बॉदर कर रही हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके यहाँ में एक बार आऊँगा। ही एक्सेप्ट द फ्योर कोट विथ द वैलेंट हैंड handed him with the deep bow, threw it over his legs, and followed the young lady out of the carriage without threatening the astonished blacksmith so much as glanced. But while he was rigid up to the manor house, he had evil forbidding. अब इविल फॉरबिडिंग क्या होता है कि उसे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ गलत होने वाला है, इन द फ्यूचर समथिंग हैपन बैड, तो उससे जो फील होता है जब वो जाने का सोचता है वहाँ की। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट नॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और अब उसे क्या लगता है कि मैंने क्यों यस बोला, क्योंकि अब मैं वो ट्रैप में फंस चुका हूँ जहाँ से मैं शायद बाहर ना निकल पाऊँ। उसे ऐसा लगता है कि वो ट्रैप में फंस चुका है। तो नेक्स्ट डे बिकॉज कि वहाँ पे जाना सिटी में उसके लिए ईजी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे पुलिस शायद उसे कॉच भी कर ले, इसलिए। द नेक्स्ट डे वॉज द क्रिसमस ईव एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंट comrade whom he had run across the unexpectedly. First of all, we must see to that he gets a little flesh of his bones, he said to his daughter who was busy at the table, and then we must see that to get something else to do than run around the country selling rat traps. It is a queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. अब जो यहाँ पे रेड ट्रैपर था वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो उसकी जो डॉटर है और आयरन मैन है वो क्या बातें कर रहे हैं कि वो दोनों अपने वो सेटिस्फेक्शन है कि वो मान गए हैं, क्योंकि वो नील्स ऑल ऑफ समझ रहा है उसे, और वो समझता है कि वो अच्छा है कि वो मान गए हैं आने के लिए हमारे घर पे, वो उसकी सेटिस्फेक्शन है। और वो क्या कहता है कि वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो उसको नहीं पता है कि वो रेड ट्रैप सेलर है, पर जब वो मतलब कि जो उसको लगता है उसकी लड़की है जो एल्डा है, उसको क्या लगता है कि जब वो उसको मिली थी लास्ट नाइट पे, तो उसे क्या लगा था कि ये जो मैन है वो एजुकेटेड नहीं था, मतलब कि रेड ट्रैप सेलर है वो एजुकेटेड नहीं था। उसे एल्डा को पता चल जाता है। यू मस्ट हैव अ पेटियंस माई लिटिल गर्ल, सेड एट द फादर, एज सून एज गेट्स क्लीन एंड ड्रेस अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड दैट ट्रैप मैन विल फेल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैप क्लोथ्स। अब वहाँ पे क्या बोलता है कि उनकी बेटी है, उनको क्या बोलता है आयरन मैन कि जो ज़्यादा है वो मतलब कि पेटियंस मत दो, मतलब कि सोचो मत इतना ज़्यादा। वो जब एकदम क्लीन एंड शार्प कपड़े पहन लेंगे और अपने आप को चेंज कर लेंगे तो वो रियली बेटर दिखेंगे, मतलब कि वो अच्छे दिखेंगे, एजुकेटेड दिखेंगे, उनकी वो जो शर्म थी वो भी चली जाएगी और वो मतलब कि वेल एजुकेटेड एंड वेल मैनर लगेंगे। जस्ट एज ही सेड दैट डोर ओपन एंड स्ट्रेंजर एंटर्ड। Yes, now he was truly clean and well dressed. The welt had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit and clothes which belonged to the Iron Master. He wore a white shirt and a stretched collar and wore shoes. अब जहाँ पे उस जो रेड ट्रैप सेलर था वो कैसा दिखता था पहले और अब कैसा दिख रहा है, तो डिस्क्राइब किया है कि उसने अपनी जो वेट थी मुस्टाच थी वो थोड़ी सी कटवा ली थी, इसके हेयर भी कटवा लिए थे अपने, और वो अब अच्छा कपड़े पहन के आया था, क्लीन एंड वेल कपड़े पहन के आया था। वो जो है उसका ड्रेसअप बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो वेल बीइंग लग रहा था, जेंटलमैन लग रहा था, और उसका जो पूरा अपीयरेंस है यहाँ पे बताया है इस पैरा में। आगे क्या कहते हैं, बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल groomed, the Iron Master did not seem pleased. He looked at him with the puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might
have made a mistake, but that now when he stood there in a bold daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate his shock at once that the slaughter had come to an end. It is not my fault, sir, he said. I never pretended to anything but the poor trader, and I pleaded and begged to you allowed to stay in the frauds, but no harm has been done. At last I can put on my rack again and go away. अब जब ये ऐसे कपड़े पहन के आता है, अपना हेयर कट करवा के आता है, मतलब वेल जेंटलमैन बन के आता है, तो पूरी उसकी शक्ल है वो बदल जाती है अच्छी। तो जब वो आयरन मास्टर उसको देखता है, जब वो उसके घर आता है, तो आयरन मास्टर क्या देखता है कि उससे वो मिस्टेक हुई है। उसे रियलाइज होता है कि इज अ मिसअंडरस्टूड। वो जो है इंसान को पहचानने में भूल कर चुका है। वो जिसे नील ओलफ समझ रहा था वो नील ओलफ नहीं था, और वो जो है वो अब गुस्सा हो जाता है उस पर, और वो क्या कहता है कि तुम है वो, मतलब उसमें गुस्सा हो जाता है और इसका क्या मतलब है ऐसा पूछता है उसको। तो हमारा जो रेड ट्रैप सेलर है वो क्या कहता है कि मेरी मिस्टेक नहीं है सर, मतलब मैं तो बस एक दिन एक रात के लिए वहाँ रहना चाहता था और मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर चला जाऊँगा, बस एक रात की ही बात है, ऐसा बोलता है। तो वेल सेड दैट आयरन मास्टर hastily hesitating a little. It was not quite honest either, you must admit that. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. तो वो क्या बोलता है कि मतलब तुम जो है ऑनेस्ट नहीं हो, तुम्हें जब मुझे मिस्टेक हुई थी मतलब मेरे से, तो तुमने बोला भी नहीं कि तुम निगॉफ नहीं हो। तो वो उसकी ऑनेस्टी पे थोड़ा शक करते हैं, उसे लगता है कि ये मतलब सही इंसान नहीं है, और वो कहते हैं कि शेरिफ मीन्स के पुलिस को भी बुलवा सकते हैं उसे कैच करने के लिए, मतलब कॉट करने के लिए। तो आगे क्या कहता है, द थंब टुक द स्टैम्प फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द कैबल विथ हिज फिस्ट। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are. He said things word is nothing but the trap. अब वो फिलोसॉफी जो है उसकी पूरी वो सोचता था, वो यहाँ पे वर्ड ट्रैप के बारे में बताना, और जो वर्ड ट्रैप है उसके बारे में बताना शुरू करता है, उसकी फिलोसॉफी जो है वो बताना शुरू करता है कि पूरा जो वर्ड है वो वर्ड ट्रैप है, रेड ट्रैप है, और मैं भी इस जो वर्ड ट्रैप में है फंस चुका हूँ। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rings and bits of pork set out of the grown a poor fellow into a trouble. वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पुअर हूँ, मैं ट्रबल्स में हूँ, मैं एक ट्रैप में फंसा हुआ हूँ, जैसे कि बाकी लोग अलग अलग जैसे ट्रैप में फंसे हुए हैं वैसे। And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Man, must remember that the day may come when you yourself may went to get a big piece of coke and then you will caught in the trap. अब ऐसा बोलता है कि अगर आपने मुझे, मैं पुअर हूँ बहुत ज़्यादा, वो बैक करता है उसको आयरन मैन को, तो वो एक रात के लिए उन्हें रहने दे वहाँ पे। और वो कहता है कि अगर आप कैसा करोगे, शेरिफ को बुलाओगे, पुलिस को बुलाओगे और मुझे पकड़वा दोगे, तो आप ही हैं वो ज़्यादा हैं, वो आप भी एक विल गेट कैच इन ट्रैप, आप भी एक ट्रैप में फंस जाओगे। तो उसे रियलाइज हो रहा है रेड ट्रैपर को कि वो अब तक जो कर रहा था वो क्या था, गलत कर रहा था, मिस थीवरी एंड ऑल, इट्स वेट फॉर हिम। तो धीरे धीरे जो हम इसमें जो है इसकी थीम यही है कि जो हम करने को तो कर जाते हैं, कोई काम जो मतलब बुरा होता है, हमें पता है कि इट्स रॉन्ग, बट हम करते हैं, तो उसका जब हम करते हैं तब रियलाइज़ नहीं होता हमें, पर बाद में उसका जब रिजल्ट आता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि इट्स रॉन्ग, एंड जो हमने किया था उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बुरा आया है, तब हमें पता चलता है कि हमने रॉन्ग किया है। तो इससे अच्छा है कि जो सही काम है वही करें, हम अपनी लाइफ में जो मतलब कि रॉन्ग, मतलब जो सही होता है उसको सही साबित नहीं करना पड़ता है, उसका रिजल्ट भी रॉन्ग नहीं आता है। सो यहाँ तक की स्टोरी हम रखेंगे आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में है जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे स्टोरी। तब तक के लिए हमें